जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष आरती करने की विधि क्या है, किस प्रकार से आरती करनी चाहिए और किन किन बातों का हमें आरती करती बार ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम आरती करते हैं तो आरती में विषम संख्या में वर्तिका लेनी चाहिए। 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से वर्तिका लेनी चाहिए। सम संख्या में वर्तिका नहीं लेनी चाहिए। तो बत्तियाँ लेते हैं हम तो उससे आरती करनी चाहिए। आरती में शंख, घंटा, ढोल, नगाड़े इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे पहले जब हम आरती जलाएं, आरती के उपरांत क्या करना चाहिए, आरती को 4 बार भगवान के चरण कमलों में घुमाना चाहिए और 2 बार भगवान की नाभि का देश नाभि में और 1 बार जो है आरती को भगवान के मुख में घुमाना चाहिए। इस प्रकार से 7 बार जो है एक क्रम हुआ। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि में और 1 बार मुख में भगवान की आरती को घुमाना चाहिए। जैसा कि श्लोक में कहा गया कि आदौ चतुपातले च विष्णुर दौ नाभि देशे मुख बिंबेकम सर्वेषु चांगेषु च सप्तबाराचारार्तिकम भक्तिजनंतु कुर्यात्। इस प्रकार से 7 प्रकार की आरती बताएगी, 7 भागों में करनी चाहिए। उसके उपरांत आरती के ऊपर शंख में लिया हुआ जल 3 बार ऊपर से घुमाएं और उस जल को फिर पृथ्वी पर छोड़ दें या किसी पात्र में छोड़ना चाहिए, क्योंकि जलेन शीतलीकरणम, शंख के द्वारा उसका शीतलीकरण करना चाहिए। यदि आपके पास शंख नहीं है तो आप आचमनी के द्वारा भी जल 3 बार घुमा के आरती को, उसके प्रांश को पृथ्वी पर छोड़ सकते हैं या तो किसी पात्र में उसे अवश्य छोड़ना चाहिए। उसके बाद हाथ में फूल लें अपने बाएं हाथ में और दाएं हाथ में फूल लेकर के बाएं हाथ में आरती लेनी चाहिए और आरती के ऊपर से उस फूल को घुमाना चाहिए मृगी मुद्रा में। जैसे आपकी ये 3 उंगलियां होती हैं और ये आपका हाथ हुआ, ये 3 उंगलियों को इकट्ठा करके ऐसे भगवान के ऊपर से उस आरती के ऊपर से घुमाना चाहिए। इसको, उस फूल को, तो फूल को या मृगी मुद्रा करके जब आप घुमाएंगे अपने हाथ को तो भगवान के चरणों से आरंभ करना है। चरणों से लेकर के भगवान के मुख तक उस आरती को दिखाना है। भगवान को दिखाने के उपरांत उस आरती को फिर अपने दाहिने हाथ से की ओर से घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है जैसे, और चारों दिशाओं की ओर उस आरती को दिखाना है। उसके उपरांत फिर अपने आरती को लेना है, अर्थात जब हम आरती लेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर आरती को लेना है। बीच में जब हम आरती करते हैं तो आरती बीच में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा लोग आरती कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को थाली देते हैं, तो जब दूसरे को देते हैं तो वह है उस थाली से आरती स्पर्श लेता है, उससे क्या होता है वह आरती जो है झूठी हो जाती है। इसलिए जब आरती पूर्ण हो जाए, आरती को जब जल घुमा दिया जाए शंख के द्वारा या आचमनी के द्वारा, उसके उपरांत ही आरती लेनी चाहिए। बीच में कभी भी आरती नहीं लेनी चाहिए। यदि आप आरती नहीं भी कर पाते हैं और आप आरती के दर्शन भी कर लेते हैं तब भी आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि हरिभक्ति विलास में कहा गया कि नीरांजनम च या पश्येद देव दिवस चक्रिणः शब्द जन्मनि विप्रसादन्ते च परम पदम, अर्थात जो भगवान की आरती को दर्शन कर लेता है, देख भी लेता है, उसके शब्द जन्म किए हुए पाप दूर हो जाते हैं। वह अंत में परम पद को प्राप्त करता है। स्यादन्ते च परमम पदम, अर्थात वह अंत में परम पद को प्राप्त करता है। और विष्णु धर्मोत्तर में बताया गया कि धूपम चारकम पश्येत कराभ्याम च प्रवदन्ते कुलकोटि समदुत्या याति विष्णु परम पदम, अर्थात जो नित्य भगवान की दी हुई आरती धूप का दर्शन करता है और दोनों हाथों से आरती को लेता है, वह अपने कुल के करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में परम पद को प्राप्त कर लेता है। आरती लेने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आरती को पात्र में रखें, नीचे भूमि पर उसको नहीं रखना चाहिए। स्वच्छ साफ थाली होगी उसमें आप उस आरती को रखें। उसके उपरांत फिर अपने हाथों में फूल लें। फूल लेकर के भगवान से क्षमायाचना अवश्य मांगे। भगवान से कहें कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृते हे देव पूजनम तत्सर्वम संपूर्णावतरि कृते निरांजने हरे। स्कंद पुराण में कहा गया कि वहाँ से क्षमायाचना मांगे कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम, जो हमने पूजन किया हम मंत्र से हीन है, क्रिया से हीन है, फिर भी भगवान आपके चरणों का ध्यान करते हुए हमने
जो भी पूजा अर्चना की, आरती इत्यादि की, आपके चरण को समर्पित है और हमारी समस्त कामनाएं परिपूर्ण हों, इस प्रकार से वहाँ से क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए। इस प्रकार से जो फूल आपने हाथ में लिए हैं वह भगवान को समर्पण करने चाहिए। उसके उपरांत जो आपने शंख में भरा हुआ जल है उसको अपने घर में अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि शंख मध्यम स्तम तोयम भ्रमतम केशोपरि अंगलंगन मूर्छानाम ब्रह्म हत्यम व्योपहति। अर्थात शंख के ऊपर से, जो आरती के ऊपर से आपने जल घुमाकर लाए हैं, उसके छिड़कने मात्र से, उसका स्पर्श करने मात्र से अनेक जो हमारे किए हुए पाप हैं वह दूर हो जाते हैं। और इस प्रकार से आप भगवान को प्रणाम करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी, इसलिए आप इसे अपने मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ में अवश्य शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम और भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई गुड़ बातों को बताने के लिए प्रयासरत रहें। आप सभी को जय श्री राम, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।